आरबीएसई कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो अपन शुरू करते हैं। 1.3 जल यानी जल के गुण क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। अब आपको ध्यान में आया होगा कि जल के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपके दिमाग में आएगा भाई जल तो हम सभी पीते हैं, जल के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जल तो जल के बारे में सभी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जल के अंदर, जल के गुण के अंदर किस प्रकार का जल होना चाहिए वो आपको जानकारी रखनी ज़रूरी है। तो जल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। जितना जल का पीएच ठीक है, पीएच का मतलब जल शुद्ध है या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, तो पीएच का मान एक निर्धारित होता है कि वो जल पीने योग्य होता है। तो उसकी पीएच संतुलित हो तब जल वो अच्छा होगा, जल का गुण होगा। नंबर 2, जल में O2 पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। यानी जल के अंदर जो ऑक्सीजन होती हैं वो घुली हुई रहती हैं, तो उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तो वो जल के गुण के अंदर बात आएगी। नंबर 3, सूक्ष्म कण और वनस्पति रहित होना चाहिए। जल के अंदर कोई भी सूक्ष्म कण नहीं होना चाहिए, वनस्पति का कोई कण नहीं होना चाहिए। ये होगा तो जल अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार की तीसरी बात कंप्लीट होगी। चौथी बात है जीवाणु और विषाणु रहित होना चाहिए। जल के अंदर जीवाणु नहीं होने चाहिए, विषाणु भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हो जाएंगे तो नुकसान करेंगे। तो इनके अंदर नहीं होंगे जल के अंदर जीवाणु और विषाणु। तो ये जल के गुण के अंदर 4 बिंदु अपन ने पढ़े हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है जल की आवश्यकता। अब कहेंगे भी जल की आवश्यकता क्या है। जल को भाई जल ही जीवन है, अपन सभी जानते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जल ही जीवन, जल के बिना जीवन असंभव है। तो एक तो वो चीज़ आप जानते हो, और महत्वपूर्ण सबसे पहले ऊर्जा मिलती है जल पीने से। जल पीने से ऊर्जा मिलेगी शरीर को, एंटीबॉडी अच्छी होगी, शरीर में ऊर्जा मिलने पर व्यक्ति चलेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, अपने कार्यों को करेगा। तो इस प्रकार की ऊर्जा मिलेगी और सुस्ती नहीं आएगी शरीर के अंदर, आलस नहीं आएगा। नंबर 2, थकान नहीं आएगी। पानी पिएगा, जल की आवश्यकता होगी तो जल पिएगा तो थकान नहीं आएगी। पानी नहीं पिएगा या जल नहीं पिएगा, थकान आएगी। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। यानी जल पीने से जल की आवश्यकता रहेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। अब ये एक बिंदु ऐसा है, इन बिंदुओं के अंदर सारे बिंदु सबमिट हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ होता है कोई भी बीमारी नहीं होना। यानी कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुस रहा है तो वो उस बैक्टीरिया से संबंधित रोग नहीं होगा, उसको मार गिराएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की, एंटीबॉडी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से पानी पीने से जल की आवश्यकता होती है तो मोटापा नहीं बढ़ता है। मोटापा जो देखते हो, पेट बड़े बड़े हो जाते हैं, चलने में, खाने पीने में फाफू होते हैं, दौड़ने वगैरह में, तो मोटापा इसकी कमी से बढ़ता है। नेक्स्ट बिंदु आ रहा है एलर्जी की संभावना कम होगी। पानी पिएंगे, पानी की आवश्यकता रहेगी, पानी खूब पिएंगे तो एलर्जी जो इन्फेक्शन होता है, खाज है, खुजली है, आँखों वगैरह बहुत सारे एलर्जी में है, तो उसमें एलर्जी की संभावना बहुत कम होगी। फेफड़ों में संक्रमण कम होगा। फेफड़े 2 होते हैं, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। पानी अधिक पीने से उसके अंदर संक्रमण कम होगा। पथरी की संभावना कम होगी। पानी अधिक पिएंगे अपन तो पथरी की संभावना बहुत कम होगी। थोड़ी बहुत भी कहीं पर है, अधिक पानी पीने से उसके अंदर निकल जाएगी, जैसा केस। सर्दी जुकाम कम होगा पानी अधिक पीने से, जहाँ आवश्यकता रहेगी जल की, सर्दी जुकाम कम होगा। और एक व्यक्ति को दिन के अंदर 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8-10 गिलास पानी पिएंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा मिलेगी। दुष्प्रभाव, अशुद्ध जल पीने से दुष्प्रभाव क्या है। बीमारी होगी, आप सीधे जानते हैं बीमारी हो जाएगी। बीमारियां बहुत सारी हैं, हैजा हैं, पैसिस हैं, संक्रामक रोग के अंदर पीलिया हैं, फ्लू हैं, कोलेरा हैं, टाइफाइड हैं और हेपेटाइटिस बी भी हैं। और इसके अंदर एक और रोग है नारू रोग। ये प्राचीन समय के अंदर नारू रोग बहुत होता था। ये नारू रोग के जीव का नाम, कृमि का नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस है। ये आपके एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। यानी नारू रोग के जीव या कृमि का नाम होगा ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस।
और ये नारू रोग प्राचीन समय में अधिक होता था और भारत के अंदर 2000 के अंदर सन 2000 में नारू रोग पर विजय प्राप्त कर ली है। अब नारू रोग से कोई ग्रसित व्यक्ति नहीं होता है। 2000 के अंदर नारू रोग पर विजय प्राप्त कर ली है और अब यह बीमारी भारत के अंदर नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे मोटापा। मोटापा आप सभी जानते हो कि मोटापा के अंदर शरीर बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है और ये शरीर मोटा हो जाता है, पाँव भी फूल जाते हैं, पेट भी फूल जाता है और चेहरा भी बड़ा होता है, गर्दन भी बड़ी होती है, पूरा शरीर बड़ा होता है। व्यक्ति चलने के अंदर या दौड़ने के अंदर या अन्य कार्य घर के अंदर करने के अंदर बाधा महसूस करता है। तो एक्चुअली बात अपने ये है कि मोटापा बढ़ता कैसे है। तेलीय चीज़, मैं तो बात तेलीय चीज़ और वसा अधिक खाने से या वसा का जमा होना शरीर के अंदर, उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बहुत बढ़ जाता है। किससे बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल? वसा अधिक जमा होने से। वसा अधिक जमा होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा शरीर के अंदर और शरीर मोटा हो जाएगा, वज़न भी बढ़ेगा, पेट बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलने में, अन्य कार्य करने में दुविधा होगी और इसमें बहुत सारे नुकसान हैं मोटापा के। देखेंगे अपन मोटापा को इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं इसको। सबसे पहले बिंदु नोट्स के रूप में लिखा वसा का जमा होना। दूसरा प्रभाव, इसमें आयु कम हो जाएगी। जैसे आयु अपनी अधिक होती है तो मोटापा बढ़ने से अपनी आयु कम हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आयु कम होना मोटापा से। वज़न बढ़ना, वज़न बढ़ने से भी आयु कम होगी। 2 बिंदु लिखें। बीमारी क्या क्या होगी? बीमारी तो बहुत सारी होती हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। जैसे बहुत सारे बिंदु कम लिखे मैंने, बहुत बीमारी हो सकती है मोटापा बढ़ने से। हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। निद्राकालीन श्वास, रात को जो व्यक्ति सोता है तो खराटे लेता है, वो वाली बीमारी। कैंसर होता है। अस्थि संध्यात्री होती हैं, जोड़ों के अंदर दर्द, हड्डियों में दर्द आदि इसके अंदर होता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं और एंटीबॉडी कम हो जाती हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी। कारण, ऊर्जा का सेवन व ऊर्जा व्यय में अंतर निकल। कारण कौन कौन से होंगे? मोटापा बढ़ेगा तो ऊर्जा जो सेवन कर रहे हैं खाने पीने की सामग्री में और चलने में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, इनके बीच में असंतुलन होता है। ये एक कारण होता है बड़ा। कृत्रिम भोजन जो जंक फूड वाला होता है वह करने से बढ़ेगा। कम व्यायाम करेंगे, मतलब व्यायाम अधिक करना चाहिए। कम व्यायाम करेंगे, शारीरिक करेंगे तो इससे यह मोटापा बढ़ता है। इस तरह जीवन यापन, छोटा सामान्य जीवन यापन, कोई जटिल कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा उसमें कम खर्च हो रही है या पसीना बाहर नहीं निकल रहा है, कम काम कर रहे हैं, तो इससे भी एक प्रकार का कारण है। इस प्रकार मोटापा के ये कारण अपन ने अभी पढ़े। शरीर भार सूचकांक नेक्स्ट पढ़ेंगे। शरीर भार सूचकांक का को इंग्लिश में BMI कहते हैं। ये भी एक अपने प्रश्न का आंसर है। BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका हिंदी में नाम हो गया शरीर भार सूचकांक। अब मोटापा बढ़ गया, अपन तय कैसे करेंगे भी कि मोटापा इतना होना चाहिए, उसका आंकड़ा होना चाहिए, तो इसके द्वारा ही मापेंगे सूत्र इसका। तो शरीर भार सूचकांक बटा मानव भार बटा लंबाई स्क्वायर, किलोग्राम में होगी ये मीटर के अंदर। मनुष्य का जितना भार है इसके अंदर लंबाई का वर्ग का भाग लगाएंगे तो वो आपके आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक अपन ने मनुष्य लिया, मान लीजिए कोई मनुष्य है, इस प्रकार चित्र बनाया। मनुष्य है जिसकी 5 फुट 4 फीट इसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी वो 5 ऊंचाई इसकी दी हुई है, 5 फुट 4 इंच उसकी फीट की दी हुई है। ये फीट के अंदर है, उसको फुट भी बोलते हैं। तो 5 फुट 4 इंच है, तो ये मनुष्य की ऊंचाई होगी। और जिसको अपन ने कन्वर्ट किया है मीटर के अंदर, ये लिखा हुआ है ये मीटर के अंदर लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन में, तो मीटर के अंदर लिखा हुआ है 1.65 मीटर। उस मनुष्य का वजन आ रहा है 75 किलोग्राम, यानी उसका 75 किलोग्राम वजन आ रहा है। किलोग्राम के अंदर ऊपर लिखा हुआ है ये।
तो फिर सूत्र के अंदर लिखेंगे मानव भार 75 किलोग्राम आ गया। फिर ये लंबाई का वर्ग अपन ने इसको निकाला है, मीटर के अंदर निकाला है 1.65 का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, उसका भाग देंगे तो लगभग 27 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये स्केल के अंदर आप कैसे सीखेंगे कि ये 27, 18 और 25 के बाद में आएगा, 25 और 30 के बाद में ये यहाँ आएगा 27। और ये आपके सामान्य मोटापा, सामान्य आता है, सामान्य ठीक, सामान्य यानी कम उसको व्यायाम करना पड़ेगा, बहुत ही कम व्यायाम करना पड़ेगा। और 25 और 30 के बीच में आता है तो इसको बहुत ही कम व्यायाम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर 18 और 25 के बीच में आता है तो बिल्कुल सामान्य। यह शरीर भार सूचकांक अगर 27 आ गया, अगर 18 और 25 के बीच में आता है तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति होगा। और 18 से कम आ रहा है तो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, बहुत कमज़ोर हैं। तो सामान्य होगा ये 25 से 30 के बीच में सामान्य है, थोड़ा ठीक हल्का फुल्का व्यायाम करना पड़ेगा। यहाँ 30 से अधिक या 30 से अधिक अति मोटापा। ये आपके 30 से अगर अधिक हैं शरीर भार सूचकांक तो मोटापा बहुत अधिक है, इसके लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अधिक व्यायाम करना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ेगी, वसा वाली चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान करना है। इस प्रकार शरीर भार सूचकांक का बिंदु अपना पूरा हो जाता है। इस प्रकार का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।